बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज मुख्तलिफ और अहम तरीन ख़तरनाक खबरों के साथ। नाज़रीन, अमलन पाकिस्तान में इस वक्त आइन है ना कोई कानून है। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं और अपोजिशन ने गैर कानूनी तौर पर, गैर आइनी तौर पर इजलास बुला के शहबाज शरीफ मुल्क के गैर आइनी गैर कानूनी वज़ीर आज़म बन गए। और अब से कुछ दौर पहले हमजा शहबाज एक प्राइवेट होटल में एक गैर आइनी इजलास के बाद खुद को वज़ीर आला पंजाब कहने लगे। दूसरी तरफ मुल्क में तसादम और खून खराबे के पेश नज़र आज लाहौर असम्बली में के करीब हुकूमत ने रेंजर को तलब कर लिया गया और दफ़ा 144 लगा दी गई। नाज़रीन, ये उस असम्बली के पंजाब असम्बली के करीब लगाई गई है दफ़ा 144। कहीं MPA आपस में कत्लो गारत ना हो जाए। ये वो असम्बली होती है जहां मेरे और आपके लिए कानून साजी की जाती है कि लोगों को साफ पानी मिल रहा है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, तालीम मिल रही है, सेहत मिल रही है, इंसाफ हो रहा है। लेकिन इस डूबती कश्ती को इन सियासतदानों ने पाकिस्तान को खूब गोते दिए, लेकिन अल्लाह ताला इसको बचाता जा रहा है। एक तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी इलेक्शन मुहिम चला चुके हैं और अवाम में जाने के लिए दिन रात एक कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन का दावा है कि हम इमरान खान को वज़ीर आज़म नहीं मानते। पहले जो डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दी थी उसे कैंसिल किया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पूरी डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गलत या ठीक देने का अख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है और पूरे पाकिस्तान की नज़रें वहाँ हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है कि वहाँ फैसला ही नहीं हो पा रहा और पाकिस्तान में इख्तलाफ राय से ज़्यादा कत्लो गारत खून खराबे के हालात पैदा होते जा रहे हैं। बज़ाहिर बादिउल नज़र में कल क्या होगा ये अल्लाह को पता है। नाज़रीन, इस वक्त अमलन पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। एक आप जानते हैं कि उनके खिलाफ अदम एतमाद हुई तो स्पीकर ने रूलिंग दे दी कि ये आर्टिकल 5 के मुल्ज़िम हैं, उस पर सुप्रीम कोर्ट में चले गए। फिर उसी असम्बली हाल में जिसकी बिजली और को इस्लामाबाद में लाइटें काट दी गई, एक गैर आइनी गैर कानूनी इजलास हुआ जिसमें इमरान खान वज़ीर आज़म को, शहबाज शरीफ को कागजी तौर पर, ज़ुबानी तौर पर खुद साख्ता वज़ीर आज़म बना लिया गया। ये मामला अगले दिन खुद अपोजिशन जमातें सुप्रीम कोर्ट पे ले गई, जिसमें तमाम जमातें अपने आर्गूमेंट कर रही हैं और उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 5 रुकनी बेंच कर रहा है। लेकिन ताहाल बुध तक वो फैसला नहीं कर सके और इसकी तारीख कल तक डाल दी गई है। जब तक यहाँ से फैसला नहीं आता पाकिस्तान में तसादम की सूरत हाल रहेगी। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने कारकुनों को कहा जो मुनर्रफ अरकान है उनके खिलाफ उनके घरों के बाहर आप एहतजाज करें। ये एहतजाज का सिलसिला किसी बड़ी टकराव या खून खराबे की वजह भी बन सकती है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून की बंदों को ख़रीदने की एक पूरी हिस्ट्री है। आपको याद होगा कि ज़िया-उल हक दौर में उन्होंने नवाज शरीफ को पंजाब का वज़ीर ख़जाना बनाया। फिर छांगा मामा के बंदों की ख़रीदो फरोख्त की गई। फिर बेनज़ीर दौर में ख़रीदो फरोख्त की गई। फिर 2018 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला के उम्मीदवार थे तो मुस्लिम लीग काफ के 65 लोगों का यूनिफिकेशन अता मोहम्मद मानका की सरबराही में बनाया गया। और अब भी कमो बेशतर मुस्लिम लीग नून जंगीर तरीन ग्रुप को तोड़ने में कामयाब हो गई, अलीम खां को तोड़ने में कामयाब हो गई, कभी छिन्ना ग्रुप, कभी असद खोखर ग्रुप, कभी मीदा ग्रुप, कभी सीदा ग्रुप, और दोस्त मोहम्मद मजारी को भी अब तोड़ लिया गया। दोस्त मोहम्मद मजारी मौजूदा हुकूमत में PTI के 3.5 साल डिप्टी स्पीकर रहे, लेकिन रात के अंधेरे में एक खाली कागज़ पर आर्डर कर दिया कि कल असम्बली का इजलास होगा और उसमें वज़ीर आला पंजाब को मुंतखब किया जाएगा। लेकिन आज स्पीकर कौमी असम्बली परवेज़ लाई जो अक्सरियत खो चुके हैं वज़ीर आला का कैंडिडेट बनने के बावजूद, ये कड़वा सच है कि PTI के नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही अक्सरियत खो चुके हैं और नाकामी के खौफ से उन्होंने इजलास नहीं बुलाया और असम्बली को सील कर दिया और हारदार तारें लगा दी गई। जहां कानून साजी होनी थी वहां MPओं का दाखिला बंद कर दिया गया। और कहा जा रहा है कि आज शाम को इन लाहौर की इंतज़ामिया ने सूबाई असम्बली के गिरदो नवा 400 गज के फासले पर 4 अफराद के जमा होने पर
दफ़ा 144 लगा ली और रेंजर को तलब कर लिया गया ताकि कोई MPMN वहाँ ना जा सके। नादरीन, ऐसी सूरत हाल में अपोजिशन जमात में अपोजिशन लीडर पंजाब के हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं मोहतरम, उन्होंने 2 दिन पहले कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से मुबैना तौर पर दोस्त मोहम्मद मज़ारी जो मुस्लिम PTI के रुकन हैं उन्हें करोड़ों रुपए में ख़रीदा और 4 टिकटें देने का वादा किया। पिछले कई दिनों से होटल में एक मुस्लिम लीग नून यानी कि अपोजिशन ने मनरफ अरकान और अपने 200 के करीब अरकान को रखा हुआ और उनके अखराजात करोड़ों से भी ज़्यादा हो रहे हैं। आज जब डिप्टी स्पीकर ने रात को गैर कानूनी किया, वो यकीनन परवेज़ लाई साहब ने डर और खौफ के मारे कि उनकी अददी तादाद अगर असम्बली में इजलास होता आइनी तौर पर उसकी रेक्विजिशन पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी करते तो यकीनन परवेज़ लाई कामयाब ना होते। इस वजह से उन्होंने इजलास 16 अप्रैल तक मनसूख कर दिया, जिस पर आज हुकूमत को अपोजिशन अपने हवास खो बैठी और कहती है कि इमरान खान ने आइन तोड़ा है, आइन से मुनरफ हुआ, सख्त लफ्ज़ किया। और उन्होंने आज एक मकामी होटल फ्लैटी में एक इजलास तलब किया और कहा कि इसमें नया कायदे अवान यानी कि वज़ीर आला पंजाब मुंतखब किया जाएगा। बसों में लाद के MPMN MNA साहबान को, ख़वातीन और मर्द साहबान को ले जाया गया। जब फ्लैटी होटल में एक हाल में इकट्ठे हुए तो उस वक़्त कोई सरकारी अफसर नहीं था, ना सेक्रेटरी असम्बली था, ना सरकारी इंतज़ामिया थी। खुद ही अपोजिशन के लोगों ने, खुद ही स्पीकर बन गया दोस्त मोहम्मद मज़ारी, जिससे स्पीकर के इख्तियारात डिप्टी स्पीकर के छीन लिए गए हैं, जिसके खिलाफ अदम एतमाद है। वो खड़े हुए और इकबाल गुज्जर ने, MPA साहब ने हमजा शहबाज साहब के लिए करारदाद पेश की कि इन्हें वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, जिस पर आप ही खुद ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, खुद ही ऐलान किया। और इस वक्त पंजाब में अमलन 2 वज़ीर आला बन चुके हैं, एक उस्मान बुज़दार साहब और एक गैर कानूनी हमजा शहबाज। मेरी समझ से बाहर है अपोजिशन को ये इक़दाम उठाने की ज़रूरत क्या आई थी। हमजा शहबाज बज़ाहिर बादी नज़र में जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसमें अक्सरियत ले चुके हैं। बेहतर ये होता कि आज का गैर आइनी गैर कानूनी इजलास करने की बजाय एक प्राइवेट होटल में प्राइवेट लोगों के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लिया जाता। सुप्रीम कोर्ट में केस ज़ेरे समात हो और एक शख्स 200 बंदों को MPMN को ले जाके खुद ही वज़ीर आला बन जाए तो पाकिस्तान में आइन और कानून की तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार देने के अलावा कोई तरीका नहीं। इस इक़दाम से सुप्रीम कोर्ट की भी तौहीन की गई है। अक्सरियत थी तो भाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार कर लेते, असम्बली में इजलास होता, वहाँ आपको अरकान असम्बली की अक्सरियत मुंतखब करती तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक थे। आपको अगर अल्लाह इज़्ज़त दे रहा है तो इस वक्त गैर आइनी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में और उनके साहबजादे प्राइवेट होटल में बन गए। आइनी तौर पर इन दोनों की कोई भी हैसियत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत भी गैर आइनी काम करने की मास्टर हुई है। जब दिल चाहता है, जिसको दिल चाहता है उसको, कौमी असम्बली में जब करारदाद पेश की गई तो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी उस वक़्त के, उन्होंने कहा ये आर्टिकल 6 के मुल्ज़मान है, उन्होंने कैंसिल कर दिया। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला इंतज़ार करने की बजाय वफाक के बाद अब पंजाब में भी आइनी बहरान पैदा हो चुका है। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में आज तक 1973 का आइन आया ही नहीं, अगर आया है तो हमारे सियासतदान इससे आशना ही नहीं। इमरान खान ने एक प्रॉब्लम की कि 40-40 साल से इक़्तिदार रहने वालों को हुकूमत से आउट कर दिए, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जिन्होंने 40-40 साल से इक़्तिदार में और कमो बेशतर 3 दफ़ा रहे, उसके बाद अपोजिशन बुखला गई कि एक नया आदमी कैसे आया है। लेकिन इमरान खान अपने साथियों को अपने साथ नहीं रख सके और एक नाहल और नलायक शख्स को वज़ीर आला बना दिया, जिस पर पंजाब में उस्मान बुज़दार के वज़ीर आला बनाने पर PTI इख्तलाफात का शिकार हुई और कमो बेशतर 50 से ज़्यादा MPA इमरान खान का साथ छोड़ के जा चुके हैं। इमरान खान को सोचना चाहिए था कि सियासत और क्रिकेट में फ़र्क होता है। ये नामुनासिब तरीका है, आप इक़्तिदार में हो और आपके लोग चले जाएं क्योंकि आपने उस शख्स को वज़ीर आला बनाया जिसका PTI से तल्लुक़ में नहीं था।
दरअसल सियासी जमातों में जमहूरियत ना हो जाए की वजह से बादशाहत आ गई है। मुस्लिम लीग नून का कायद जो फैसला कर दे मनोअन उनके रहनुमा और कारकुन उस पर कलमा पढ़ते हैं। यही हाल पीपल्स पार्टी का, यही पीटीआई का, यही जमीयत उलमा इस्लाम का, यही एएनपी का, यही दीगर सियासी जमातों का, जिसकी वजह से पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत मुस्तकम नहीं हो सकी। नाज़रीन, मौजूदा हालात में इस वक्त मुल्क में आइन और कानून की तलाश गुमशुदा, जिसको मिले वो संभाल के रखे। अगर ये अवाम के हथों चढ़ गया तो अवाम उसको मार मार के उसको दुर्गत बना देगी। नाज़रीन, अब